नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और इस समय हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बाबा बागेश्वर। बाबा बागेश्वर, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका और न्यूज 18 के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम। अक्सर हमने हॉस्पिटल के अंदर मंदिर देखे हैं, लेकिन यह पहली बार होने जा रहा है बाबा कि बागेश्वर धाम में अंदर अस्पताल बनेगा। जी, हमारे जीवन में हमने जो यहाँ क्षेत्र, हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र है, बहुत बिछड़ा पिछड़ा है। 10-12 जिले यूपी के हैं, 7-8 जिले एमपी के हैं। आर्थिक हीनता है, पलायनवादी बहुत लोग हैं, तो कई बार जब इनको बहुत इमरजेंसी हो जाती थी तो ये झांसी नहीं पहुंच पाते थे। ग्वालियर, झांसी, इधर सतना, रीवा, इधर भोपाल। तो कई बार रोगियों का शरीर किसी कारण बस बीच में ही शांत हो जाता था। जब कारण पता लगता था तब ये पता लगता था कि समय पर उपचार नहीं मिला, इसलिए अमुक रोगी की मृत्यु हो गई। ये हमारे हृदय को बहुत झंझोड़ता था कि हम ऐसा क्या कर पाए। तो भगवान की कृपा हुई, मन में संकल्प जगा, सबका सहयोग मिला, तो अब हमने प्रण लिया कि अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब हम मंदिर में अस्पताल बनाएंगे, वो भी बुंदेलखंड में, और वो भी बागेश्वर धाम पर। कैंसर हॉस्पिटल ही क्यों? कैंसर अस्पताल क्यों? कैंसर हॉस्पिटल क्योंकि हमारे यहाँ आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र बहुत ज्यादा है और वर्तमान में कैंसर सबसे ज्यादा फैलने वाला एक भयंकर रोग हो गया, जो समस्त लोगों के लिए, एक तो उसका इलाज महंगा है, उसका इलाज बहुत रेयर है और वो बहुत कॉस्टली भी है। और बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, कैंसर के हॉस्पिटल, लंबी कतारें, लंबी लाइन, जिस कारण से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो हमने सोचा कि अपने ही क्षेत्र में ये 17-18 जिलों के लिए एक सुविधा हो सके, मध्य प्रदेश के लिए एक सुविधा हो सके, इसलिए पहले तो कैंसर हॉस्पिटल है, बाद में इसे मेडिकल कॉलेज तक ले जाने का हमारा विजन है। योजना तो बड़ी है आपकी बाबा, कोई विकल्प नहीं है बाबा। योजना तो आपकी बड़ी है, लेकिन प्रधानमंत्री को बुला लिया और कन्या विवाह हो रहा है, उसमें राष्ट्रपति आ रही है, यानी आपका तो जलवा है। देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। नहीं, कोई जलवा नहीं है। ये माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विशाल हृदय के भाव के कारण हो पा रहा है। हमारे शहर से गांव के, छोटे से गांव को, छोटे से शहर को इतनी बड़ी उपलब्धि देखने को मिल पाएगी। 23 फरवरी को ऐतिहासिक दिन देखने को मिलेगा कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो नवाचार के लिए जाने जाते हैं, वो यहाँ पर आकर के माननीय प्रधानमंत्री जी जब शिलान्यास भूमि पूजन करेंगे तो पूरा बुंदेलखंड उनको गदगदता के साथ धन्यवाद और आशीर्वाद देगा। जी, लेकिन आपका ये अस्पताल अति आधुनिक होगा, लेकिन बड़ा सवाल है यहाँ पर डॉक्टर आएंगे कैसे? आप आएंगे क्योंकि इलाका बड़ा पिछड़ा है, ये एक बड़ी चिंता की बात है। डॉक्टर कैसे पहुंच पाए? जी, उसके लिए धाम के कुछ डॉक्टर्स के साथ में संवाद चल रहा है और उनके पढ़ाई पर धाम जन सेवा समिति खर्च कर रही, व्यय कर रही है, और वेदांता ग्रुप के साथ में अनुबंध की चर्चा चल रही है। उन्होंने लिखित में हमें आश्वासन दिया है कि हम आपके संचालन में संपूर्ण मदद प्रारंभ से लास्ट तक के लिए करेंगे। और भी हॉस्पिटल हैं, शंकर हॉस्पिटल है नागपुर का, इन सब हॉस्पिटलों से संवाद परिचर्चा जारी है और उनके द्वारा हमको मदद मिलेगी और देसी और विदेशी डॉक्टरों का यहाँ पर उच्च चिकित्सक जो परामर्श देंगे और गुणज्ञ चिकित्सकों को बुलाने का पूरा कार्य किया जाएगा उनके रहने के लिए, उनके रहने का। जी बाबा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ये अस्पताल आधुनिक होगा निश्चित तौर पर, यहाँ पर विदेश से भी डॉक्टर आएंगे, अच्छे डॉक्टर भी आएंगे, लेकिन बाबा रामदेव तो अंग्रेजी दवाओं और डॉक्टरों पर खूब सवाल उठाते हैं। आपका तो उनके साथ भी कनेक्शन जोरदार है, तो क्या कहना चाहते हैं आप? जी देखिए, कोई भी, सभी विधा अपनी अपनी जगह उचित है। भारत की प्राचीन विधा आर्योवेद है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है और भविष्य में उसका भी सहयोग लिया जाएगा। आर्योवेद विधा का भी बहुत सी विधाएं जो भारत की हैं, जिन रोगी ठीक हो सकें, किसी भी विधा का अनादर नहीं किया जाएगा। हमारी चाहे आयुर्वेदिक विधा हो, चाहे होम्योपैथी विधा हो, चाहे ये वाली विधा, हमारा उद्देश्य ये है कैसे भी करके रोगी ठीक हो। जी बाबा बागेश्वर, मेरा अगला सवाल आपसे है, ये थोड़ा हटकर है और आपसे जब हमारी बात हो रही है तो बहुत सारे मुद्दे इस समय देश में चल रहे हैं। अभी एक कंट्रोवर्सी हुई है रणवीर अलाहाबादिया को लेकर और समय रैना को लेकर। इन दोनों पे आरोप है कि इन्होंने भारतीय संस्कृति को रौंद दिया है। मां बाप जिन्हें हम ईश्वर का
पर्यायवाची मानते हैं, ईश्वर का रूप मानते हैं, जी, दर्जा उनको लेकर भद्दी और गंदी बात की गई है। क्या कहना चाहते हैं आप? जी, हमने उसमें अपनी प्रतिक्रिया पूर्ववत दी है और पुनः हमारा यही कहना है कि आप कुछ भी करो बहुत अच्छा है, पर जिंदगी में ऐसा कुछ मत बोलो जो हमारी सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति, भारत के युवाओं का भविष्य गर्त में पहुंचे और दूषित हो गए। दूषित पद्धति व्यक्ति, मानसिकता का व्यक्ति पूरे समाज को गंदा कर देगा। उनके द्वारा कहा हुआ शब्द कई युवाओं के विचारों को दूषित कर देगा और हमें लगता है इसे मानसिक कुपोषण कहा जा सकता है। ये मानसिक कुपोषण के शिकार हैं जो इस प्रकार के विचारों को समाज में, आपके अंदर विचार होना एक अलग है, दूषित विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन उसको समाज में प्रस्तुत करना एक अलग विषय है, वो भी इतने सम्माननीय प्लेटफॉर्म, यूट्यूब चैनल या किसी भी विषय से। तो हमें लगता है कि इस पर सरकार को बहुत कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जब आपने ये शब्द सुने, जब आपने ये शब्द सुने तो आपका पहला विचार मन में क्या आया? फूहड़ता, लगा कि ये शुद्ध फूहड़पन है और शुद्ध एक हिसाब से ये अब क्या कह दें, बदतमीजी है, यूं कह दें। अब ज्यादा कुछ कहेंगे तो लोग कंट्रोवर्सी करेंगे। नहीं, ज्यादा इसमें कंट्रोवर्सी तो हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये गंदे दिमाग की उपज है, इससे भद्दा सोचा नहीं जा सकता है। ये तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। हाँ जी जी जी, बिल्कुल बेझिझक, इससे तो गंदा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन ये आने वाली जनरेशन के लिए, जो जनरेशन इनको देखती है, उनको बाबा आप क्या कहना चाहेंगे? वो आपको भी फॉलो करते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप उनको? उनको लगता है ये कूल है। आप देखो सबको, नहीं, स्वतंत्रता के नाम पर अर्धनग्नता एवं दूषित और वासना की बातें प्रस्तुत करना या परोसना, इसे स्वतंत्रता नहीं कहा जा सकता। इसे कहा जा सकता है कि वासना का काम बनाना। इसे कहा जा सकता है कि आप यौन उत्पीड़न को बढ़ावा देना। आप खुलेपन के नाम पर भारतीय संस्कृति का शुद्ध मजाक बनाने की बात कर रहे हैं, अपनी सनातन संस्कृति को शुद्ध दूषित करने की बात कर रहे हैं। भारत जिसके लिए जाना जाता है, चरित्र के लिए जाना जाता है, उस चरित्र का आप हनन कर रहे हैं स्वतंत्रता के नाम पर। जी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इनको माफ कर देना चाहिए, इनकी पहली गलती है। आप इस पक्ष में हैं बाबा? हम बिल्कुल भी इस पक्ष में नहीं है। माफ, क्योंकि गलती जो सहज हो वो माफ की जा सकती है। ये वो गलती है कि बहुत विचित्र गलती है, हमें तो नहीं लगता कि ये माफी योग्य गलती है। फिर जो कोर्ट निर्णय ले, समाज निर्णय ले, हम समाज नहीं है, पर हमारी मति अनुसार ये माफ के योग्य नहीं। लालू यादव कह रहे हैं कि फालतू है महाकुंभ। क्या महाकुंभ जैसी चीज फालतू हो सकती है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु जा रहे हैं? नेताओं के बयान पर हमें टिप्पणी तो नहीं करनी चाहिए, पर हम एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अगर महाकुंभ फालतू है तो हज यात्रा भी फालतू है, चर्च में जाना भी फालतू है, चादर चढ़ाना भी फिर फालतू है, फिर तो कैंडल जलाना भी फालतू है, फिर तो जो है बुद्धिज्म को मानना भी फालतू है। इस देश में फिर तो माता पिता को माँ बाप कहना भी फालतू है। वो हमारी आस्था का प्रतीक है, जहां करोड़ों लोग जा रहे हैं वो फालतू नहीं है। अपनी अपनी संस्कृति को मानने का, जानने का, प्रचार करने का, प्रसार करने का अधिकार संविधान में। इस प्रकार के बयानों से सबको बचना चाहिए और एक सनातन पर ही टारगेट नहीं करना चाहिए। जी, लेकिन ऐसा क्या हो गया है? क्योंकि कहा जाता है कि जातियों में बटा हुआ समाज है और जाति है, हिंदुओं में बहुत जाति है। आपने तो एक बड़ी यात्रा भी निकाली जो बहुत सफल भी हुई, लेकिन हिंदुओं में जातियों में बटा हुआ समाज है। लेकिन महाकुंभ में यह जाति नहीं दिखने को मिल रही। कोई वहां पर सैनी, शाक्य, मौर्य, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा नहीं दिख रहा, ब्राह्मण, ठाकुर नहीं दिख रहा, वहां पर सब एक दिख रहे हैं। दिक्कत यह है कि आपको लगता है, या फिर आपको लगता है कि यह भारतीय जनता पार्टी हमें लगता है इसको एजेंडा बना लगता है? नहीं, हमको लगता है कि महाकुंभ ने भारत को प्रेजेंट किया और भारत ने सनातन को प्रेजेंट किया। वहां पर कास्टिज्म नहीं था, राष्ट्रजम था। राष्ट्रजम होने के कारण भारत में एक अनूठी परंपरा महाकुंभ से प्रारंभ हुई है कि देश एकता की तरफ बढ़ चढ़ा। क्या अंगड़ा और क्या पिछड़ा एक जगह डुबकी लगा रहे, क्या आचार्य और क्या शंकराचार्य एक जगह डुबकी लगा रहे थे, क्या अमीर और क्या गरीब एक जगह डुबकी लगा।
प्रोटोकॉल अलग अलग हो सकते हैं, जाने के रास्ते में वीआईपी मूवमेंट हो सकते हैं, पर गंगा के लिए तो दोनों एक थे। ना अमीर उनके लिए था कोई, ना कोई गरीब था। सब हिंदू थे, सब हिंदुस्तानी थे, सब भारतीय थे और पूरे विश्व के लोग थे, सब मानव थे और मानव सभ्यता के साथ त्रिवेणी ने स्वीकार किया। तो बहुत अनूठा मैसेज पूरी दुनिया में गया। लेकिन 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 मेरा 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 फिर सीधा सवाल है, महाकुंभ और सनातन को टारगेट क्यों किया जाता है? पहले बोला गया कि सनातन एचआईवी एड्स है, फिर कहा गया कि महाकुंभ फालतू है, फिर कहा गया कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ है। सनातन ही टारगेट क्यों? आपको क्या लगता है? क्योंकि सनातन के कुछ लोग बुजदिल हैं, वो जवाब नहीं देते हैं, चुप रहते हैं, जिस कारण से इनके बोलने की बातों में बड़बोलापन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए हम इस देश को हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, ताकि आप कायदे में बोलेंगे, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। कायदे में रहेंगे, फायदे में रहेंगे। लेकिन कांग्रेस के एक नेता है जो कि लगातार बयान दे रहे हैं, हालांकि कुछ हिंदू संगठनों ने बोला कि उनका मुंह काला हो जाना चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा, कुछ हिंदू संगठनों ने बोला, वो आपको चैलेंज दे रहे हैं। मैं नेता का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो आपको चैलेंज दे रहे हैं, कांग्रेस के एक नेता हैं। क्यों आपको लगता है कि आपको क्यों टारगेट किया जा रहा है? कोई नहीं, हम तो सबके हैं, हम किसी पार्टी के थोड़ी हैं। अब हमें टारगेट पता नहीं क्यों किया जा रहा है। इस देश में कई बार ना हमें लगने लगता है कि अब हमको वाटर प्रूफ की जगह गाली प्रूफ हो जाना चाहिए। वाटर प्रूफ की जगह गाली प्रूफ हो जाना चाहिए। लेकिन ये अपशब्द अच्छा, लेकिन ये अपशब्द क्यों? वो आपके साथ शास्त्रार्थ की प्रतियोगिता करना चाहते हैं, और हिंदू संगठन कह रहे हैं कि एक पीठाधीश्वर के लिए तो ये बोलना गलत ही रहेगा तुम्हारे लिए। बोलिए, क्या कह रहे हैं बाबा? हमने ये कहा कि अगर किसी को शास्त्र करना है, वो जो आप शास्त्रार्थ करना है, हम तो शास्त्र जानते, जितना जानते उतना ही बोल देंगे। आप आ जाएं, उनको जरूर कह दें, हमारा तो दर खुला है, और हम किसी राजनेताओं को जवाब नहीं देना चाहते हैं जी। लेकिन चलिए मैं फिर धर्म की बात कर लेता हूं। ममता कुलकर्णी को लेकर एक विवाद हुआ, अखाड़े को लेकर आपने भी बोला कि यह सही नहीं है। अब दोबारा उनको महामंडलेश्वर की नियुक्ति उनकी हो गई है। क्या कहना चाहते हैं इस विवाद पर, ममता कुलकर्णी वाले मामले पर? एक बॉलीवुड की हीरोइन है, सबको सम्मान से काम करने का अधिकार है, लेकिन महामंडलेश्वर की पदवी सवालों में आ जाती है कई बार। थोड़ा सा तो लगता है कि पदवी प्रभाव से नहीं होनी चाहिए, साधु स्वभाव से होना चाहिए। फिर भगवान, हमारे देश में आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, वो जो निर्णय लेंगे वो उचित लेंगे, उनके निर्णयों पर हम किंतु परंतु नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। लेकिन ये बॉलीवुड को लेकर आपका प्यार भी है, आपका दुलार भी है, लेकिन आपका गुस्सा भी है। अब मैंने देखा आपके कार्यक्रम के अंदर आपकी जो पदयात्रा चल रही थी, उसमें संजय दत्त जैसा सुपरस्टार सड़क पर बैठ गया था। तो बॉलीवुड पर आपको गुस्सा भी आता है, लेकिन बॉलीवुड आप वाले आपसे आशीर्वाद लेने भी आते हैं। मैंने बड़े बड़े स्टार्स को आपके पास आते हुए देखा आशीर्वाद लेने के लिए। नहीं, हमारे हर रास्ते में दोनों पक्ष हैं। हम सत्य को सत्य और असत्य को असत्य बोलते हैं। जो गलत है उसे वो हमारा भी क्यों ना कोई, हमें गाली इस देश में इसलिए मिलती है, हमारी कंट्रोवर्सी इसलिए होती है क्योंकि हम मुंह पर बेबाक और जो रियल है वो बोल देते हैं। जी लेकिन संजय दत्त आपके कार्यक्रम में क्या अभी भी कोई, ये प्रधानमंत्री वाला जो कार्यक्रम है, इसमें भी कोई बॉलीवुड के सितारे आएंगे क्या? आमंत्रण तो दिया है, अब जो आ जाए, जिनका धाम के प्रति निष्ठा है, किन आमंत्रण दिया है, वो आ सकते हैं, उसमें कोई किन को आपका आमंत्रण होगा? कौन जो हमसे जुड़े अस्वीकार करेगा? सबकी पर्ची को तो आपको खोलनी है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। नहीं, बालाजी के प्रति सबकी निष्ठा है। तो अभी शायद उनकी व्यस्तता बहुत है संजू बाबा की, वो चूंकि हमारे धाम के परिवार के अंग ही हैं, तो बाद में वो आएंगे। और सब आ रहे हैं, वीरेंद्र सहवाग भी आ रहे हैं, और रोबिन उथप्पा आ रहे हैं, आरपी सिंह आ रहे हैं, द ग्रेट खली आ रहे हैं। जी जी, और बहुत लोग हैं जिनके हम नाम नहीं ले पाए हैं। नहीं, बिल्कुल। लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को दो काम कौन से करने चाहिए? बाबा बागेश्वर का आदेश क्या है दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए? हम आदेश तो नहीं दे सकते हैं क्योंकि हम कोर्ट नहीं है, पर हम सलाह दे सकते हैं। क्या सलाह है? यमुना जी साफ हो जाएं, वो सर्वविदित ही है जी।
दूसरा, रिहायशी इलाकों का कचरा और ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो जाए ताकि दिल्ली बहुत साफ स्वच्छ लगे। जी, अब ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, रेहान वाड्रा ये भी जाएंगे कुंभ में स्नान करने के लिए, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अच्छा है, बहुत अच्छा है, और सबका महाकुंभ है, भारत सबका है, गंगा जी सबकी हैं, सबको अधिकार है। जब विदेशी जा सकते हैं, रशिया, ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश, तो भारतीय तो जाना ही चाहिए। बहुत अच्छी बात है ये तो। जी, एक सवाल, एक कंट्रोवर्सी, जब महाकुंभ में हादसा हुआ, दर्दनाक हादसा हुआ, आपने एक बयान दिया कि मोक्ष मिल गया है, उसको लेके कंट्रोवर्सी हो गई और कहा गया कि ये बयान बाबा बागेश्वर को नहीं देना चाहिए था। क्या कहना चाहते हैं आप? आपसे भी त्रुटि हुई थी तब? सफाई देने के पहले खेद व्यक्त करते हैं। दूसरी बात, हमारा मंतव्य बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। अब उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि घटना हो चुकी थी, सामने ही पूरा भयावह स्थिति थी, मंजर विचित्र था, छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे, हमारे अंदर भी फीलिंग है। हम, और वो पूरा कार्यक्रम श्रद्धांजलि समारोह था। अब ये तो हम कह नहीं सकते कि ठीक मर गए, क्या कहते, तो कुछ ना कुछ डांडस तो बंधाना पड़ेगा ना परिवार को। पर हमारी बात को दूसरे भाव में ले लिया, भाव का अर्थ अनर्थ कर दिया है लोगों ने, भाव का अनर्थ कर दिया। मेरा अगला सवाल है, प्रेमानंद जी महाराज के आप बहुत समर्थक हैं और इस देश में उन्हें बहुत लोग फॉलो करते हैं, और अब उनकी यात्रा दोबारा शुरू हो गई है। हम सभी संतों के समर्थक हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, और उनकी यात्रा दोबारा शुरू हो गई है जिसपे काफी विरोध हुआ था। क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत अच्छा हुआ है। आपने कहा था कि जिनको को बहुत धन्यवाद, जिनको ब्रज में राधे राधे कहने से दिक्कत है वो यहां से निकल जाएं, वो दिल्ली मुंबई जाएं। आपको लगता है दिल्ली मुंबई वाले राधे राधे नहीं करते क्या? सब जगह के राधे राधे करते हैं, ऐसा नहीं है। भक्त, भगवत भक्त तो सब जगह होते हैं। हमने ये कहा था कि वो जो कॉलोनी वाले जो विरोध कर रहे हैं, जो रिहायशी इलाके वाले, और जिनको बहुत पीड़ा हो रही है, तो उनको दूसरी जगह चला जाना चाहिए। और ब्रज में तो राधे ही राधे होगा, क्योंकि सब ब्रजवासी श्री ठाकुरानी जी के शरणागत ही है ना, और ब्रजवासी तो सब ठाकुरानी जी के ही है ना, तो इस कारण से हमने वो वक्तव्य को बोला था। जी, मेरे आखिरी दो सवाल हैं। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मन मुताबिक सीटें नहीं आई थी, 240 आई थी, बीजेपी पीछे रह गई थी और ऐसा लग रहा था कि अब पीछे की तरफ जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री ने नारा दिया, एक है तो सेफ है। योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया, बटोंगे तो कटोंगे, और बटोंगे तो कटोंगे पे आपने बोला इसमें गलत बात क्या है? क्या आपको लगता है कि इसी वजह से हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में प्रचंड जीत हुई है? ये जो हिंदू डिवाइड नहीं हुआ, आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर? आप भी कहते हैं हिंदू डिवाइड नहीं होना चाहिए, पर हम राजनीति के लिए नहीं कह सकते। क्या सबको अपना अपना अधिकार है वोट देने का, वो अपने हिसाब से वोट दें। तो भारत तो आजाद है, स्वतंत्र है, तो वो वोट डालने वाले भी स्वतंत्र हैं। पर जो देश के लिए काम करे, राष्ट्र के लिए काम करे, सनातन के लिए काम करे, उसी को जो है गरिमामय पद पर बैठना चाहिए। क्या जातिगत जनगणना होनी चाहिए? और आप बटोंगे तो कटोंगे के समर्थन में है? दो सवाल। जातिगत जनगणना के पक्ष में हम बिल्कुल भी नहीं है। अगर गणना ही करनी है तो अमीर और गरीबों की कर दो। आप कितने अमीर हैं और कितने गरीब हैं? पर राहुल गांधी तो और अखिलेश यादव, केजरीवाल सब कह रहे हैं होनी चाहिए जातिगत जनगणना। अब उनका अपना निजी मत है, सबको अपना मत बोलने का अधिकार है। जातिगत जनगणना से देश गृह युद्ध की तरफ चला जाएगा, और जातिगत जनगणना करके करोगे भी क्या? जनगणना इसलिए की जाती कि और कितने स्टेशन, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल खोले जाएं, भर्ती निकाली जाए। पर अगर जातिगत जनगणना करेंगे तो देश गृह युद्ध की तरफ जाएगा, और हम सबको भारतीय बनाना चाहते हैं ना। हम जातियों में बांट करके सीमित और संकुचित क्यों नागरिकों को करें? भारत के लोगों की सोच व्यापक करें, राष्ट्रव्यापी करें, नेशनलाइजेशन को बहुत ज्यादा बढ़ावा देना। कास्टिज्म से हमें ऊपर उठ के राष्ट्रिज्म की तरफ जाना पड़ेगा। ये बड़ी लाइन बोली आपने, कास्टिज्म से ऊंचे उठकर हमें राष्ट्रिज्म, नेशनलिज्म की तरफ जाना पड़ेगा। एक चीज जो कि आरएसएस चीफ ने हाल में बोली और उस पर आपकी राय लेनी जरूरी है, उन्होंने बोला, मोहन भागवत जी ने कहा कि हिंदू समाज को इकट्ठा होना होगा। क्या आपको लगता है हिंदू समाज एक नहीं है?
अभी तो नहीं है। आप मानते हैं इस बात को? अगर होता तो मणिपुर नहीं जलता, अगर होता तो बहराइच की घटना नहीं होती, अगर होता तो हम पर ही इतनी टिप्पणियां नहीं होती, क्योंकि हम विदेशी थोड़ी हैं, हम भी तो हिंदू ही हैं और हमारे ही लोग हम पर टिप्पणी कर रहे हैं और हमारे संतों पर टिप्पणी कर रहे हैं, महापुरुषों पर टिप्पणी कर रहे हैं, महाकुंभ पर टिप्पणी कर रहे हैं, गंगा पर टिप्पणी कर रहे हैं, और राम पर टिप्पणी कर रहे हैं, मंदिरों पर टिप्पणी कर रहे हैं। इसलिए तो हमने 23 फरवरी को सोचा है कि सबके मुंह पर तमाचा लगेगा कि जब अस्पताल में मंदिर नहीं, मंदिर में अस्पताल होंगे, वहां कृपा भी मिलेगी और दवा भी मिलेगी और बुंदेलखंड के इतिहास में यह लिखा जाएगा। और 26 फरवरी को दूसरा तमाचा लगेगा कि मंदिरों की दान पेटियों में आने वाले चढ़ावा से गरीबों की बेटियों का घर बसाया जाएगा। जी, मेरा आखिरी सवाल है। मैं 3 आपसे नाम लूंगा, एक एक करके, एक एक लाइन में आपको जवाब देना है। मैं 3 नाम लूंगा आपके सामने। पहला नाम, अगर उसका किसी का नाम हमें जवाब नहीं देना है, नहीं, एक एक नाम लूंगा, एक एक लाइन में आपको बोलना है। मैं पहला नाम ले रहा हूं अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी जी का। एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, महापुरुष हैं और वो अपना कार्य कर रहे हैं, अच्छा है। जी, दूसरा नाम जो है वो है ये जो ब्रॉडकास्टर लॉबी है, जो पॉडकास्ट करते हैं, और इसमें जो रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना, इनके बारे में एक लाइन में आप क्या कहना चाहेंगे? समय के साथ चलो, समय से आगे चलने की कोशिश करोगे तो गिरोगे। जी, अच्छा, अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके लिए एक शब्द आप कुछ कहना चाहेंगे? कान के कच्चे ना रह करके सबको लेकर के चलना चाहिए, तो हमें लगता है कि मैत्रीय देशों से मित्रता प्रगाढ़ रहेगी। जी, और अरविंद केजरीवाल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे एक लाइन में? आपके तो प्रिय हैं अरविंद केजरीवाल काफी। ठीक है, बहुत अच्छा है। हमारे तो सभी लोग जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे अपने हैं, सब हमारे हैं। क्यों? अच्छा, क्यों हारे अरविंद केजरीवाल? हारे क्यों? आपको क्या लगता है क्यों हारे? अगर विश्लेषण करें तो क्यों हारे आपको? लाइन हमको नहीं पता, ये दिल्ली की जनता बताएगी। ये दिल्ली, आपको क्या लगता है? आपके तो भक्त बहुत है दिल्ली के अंदर, क्यों लगता है आपको? नहीं, हमको नहीं पता भैया, दिल्ली के लोग बताएंगे। अब कुछ ना कारण तो हुआ होगा। अच्छा, एक सवाल सोशल मीडिया पे आपके लिए आया है। अब मुझे हिचक हो रही है पूछूं कि नहीं पूछूं, लेकिन मैं पूछ लेता हूं, माफी के साथ पूछ लेता हूं। कहा जा रहा है कि आप इतने हैंडसम हैं, इतने स्मार्ट हैं, और आपकी तो शादी की उम्र भी है, तो बाबा शादी करने का विचार करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं करते भी हैं विचार, और जल्दी ब्याह भी करेंगे, और आपको भी आमंत्रण कार्ड देंगे, न्यूज 18 को भी आमंत्रण कार्ड देंगे। सूट अभी से मत सिलवाना, छोटा पड़ सकता है। पहले कुछ हमारे सपने हैं जो हम जगते हुए देख रहे हैं, वो हमें सोने नहीं दे रहे। हमें पहले इस बुंदेलखंड के लिए कुछ करना है। फिर तो मतलब कितने महीनों का या सालों का या दशकों का इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, दशकों का नहीं, बस जल्दी हो जाएगा। जल्दी हो जाएगा। हम 95 साल में थोड़ी करेंगे। जी, बाबा बागेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आज। तो ये थे बाबा बागेश्वर।